स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। और हमने सोचा कि दिवाली के मौके पर आपको समृद्धि के मंत्र या सूत्र जो दिए जाएं वो सीधे गुरुओं से लिए जाएं। और अपने स्टूडियो बुलाने के बजाय मैं सीधे गुरु जी के घर पे आ गया ये सीखने के लिए कि आप दिवाली के मौके पर कैसे अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, अपने आप की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको सीखा जाए। तो इसलिए आज हम बातचीत करेंगे रामदेव अग्रवाल सर से और सुनील सर से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मार्केट के बड़े दिग्गज हैं, दर्शकों का अनुभव है, तो दिवाली में गिफ्ट ले लेना चाहिए। रामदेव सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सुनील सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सभी व्यूअर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने आज तो यहाँ पर एक्चुअल दिवाली खड़ा कर दिया। जो आपको लाइट और ये सब जितना माहौल बनाया है, आई थिंक एकदम दिल ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज ही है, अभी है, आज ही दिवाली हो गई है। अच्छा, मेरा एक नारा लगाने का मन कर रहा था। मार्केट में चूंकि जो माहौल बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि आपने सुना भी होगा कि एफआईआई का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा। एफआईआई का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा। सही है? अभी आप जो बोले तो सब सही होगा। लेकिन नहीं, आप देखिए ना हमारे रिटेल निवेशक कितना खरीदारी कर रहे हैं। गोरों के पास बहुत माल पानी है और जो आपका बाजार बढ़िया चला है तो जितना बजट है उससे ज़्यादा कमा लिए वो। तो उनको जैसे 700 बिलियन डॉलर का था तो वो गिर के 600 बिलियन हुआ। और अब महीना भर में उन्होंने बेचना बंद किया तो वापस 700 750 हो गए। तो बाजार का रिकवरी इतना बढ़िया 14,000 से 17,000 का, उसमें वापस 750 बिलियन के पास हो गए। तो अगेन उनका पास काफ़ी फायर पावर है। बेचेंगे नहीं बेचेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन वो भी डर रहे हैं कि अब कितना बेचें यहाँ से करके। तो सुनिए सर, वापस तो आएंगे ना वो। हम लोगों ने इतना देख लिया उनको। मैं जब कह रहा हूँ ये नारा, तो ये नारा ये बात बताता है कि वापस तो आना पड़ेगा आपको। इतना अच्छा मार्केट छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? देखिए, हम ऑब्वियसली भारत में रहते हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और रहना भी चाहिए। जहाँ यहाँ पे जो भी पॉजिटिव हैं उनका वेल्थ भी बना है और उनको मन की शांति भी मिली है। लेकिन आप है ना थोड़ा दुनिया की नज़र से भी देखिए। आई थिंक लास्ट एक साल में जो हुआ है दुनिया में बहुत ही आई वुड से थोड़ा कंसर्निंग तो रहा है। चाइना का इशू, रशिया का इशू, और इट इज़ द बिगेस्ट वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन अ सेंस कि इतनी सारी कंट्रियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इन्फ्लेशन आज तक कभी 30-40 साल में यूरोप और यूएस में इतना नहीं हुआ जितना आपकी बार देखने मिला है। और पहले ना 2% 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए यूएस को 2 साल लगते थे, अभी 4 महीने में उन्होंने 2.25-2.5% बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा एक तकलीफ वाला माहौल रहा है और उस को देखते हुए आई थिंक उन्होंने जो किया है ऑब्वियसली एक रिस्क ऑफ ट्रेड था। तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने इंडिया में ही थोड़ा अपना एक्सपोजर कम किया। आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड रिस्क एसेट कम किए हैं। दूसरी ये भी आपको देखना चाहिए कि आप जब भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, अगर एक चीज़ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ओवरवेट हो जाती है क्योंकि उसने आउट परफॉर्म किया है, तो थोड़ा स्वाभाविक होता है कि आप रीबैलेंस करो उसको। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना इंडिया छोड़ ही दिया है, काफ़ी लोगों ने उसको रीबैलेंस किया है। और जैसे जैसे वर्ल्ड स्टेबल होगा, आई थिंक इंडिया की ग्रोथ रेट, इवन आईएमएफ का अभी जो भी रिसेंट है उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू गो एट मोर देन 6%। तो इट विल टेक टाइम बट दे विल डेफिनेटली कम बैक, वापस आएंगे। अच्छा सर, ये बताइए अगली दिवाली तक के लिए हम लोग कम से कम उस फ्रेमवर्क में बात करें तो दिवाली की लैंग्वेज में मार्केट क्या रॉकेट रहेगा, अनार रहेगा, फुलझड़ी रहेगा, क्या रहेगा? जो भी हम बोलेंगे सब गलत होगा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे जरूर। बोलेंगे जरूर। देखिए क्या है, मेरे को लगता है कि मल्टीपल बहुत बढ़िया है। हाँ, जो पी मल्टीपल है अभी जो है 21-22 का जो भी मल्टीपल है निफ्टी का, वो ठीक है, मतलब अच्छा रिच मल्टीपल है। अब सवाल क्या है कि अर्निंग्स ग्रोथ कितना होगा। तो यदि अर्निंग्स ग्रोथ यदि 12-15% हुआ, थोड़ा कम होते जा रहा है। इस क्वार्टर में 3% से काट दिया रिसर्चर्स, हेड ऑफ रिसर्च ने। तो यदि ये अर्निंग्स ग्रोथ जैसे अभी 725 है, वो 850 की बात थी, अब 825 की बात कर रहे हैं। उसके अगले साल मतलब 24 की जो अर्निंग जो है 24 वो पहले 1000 के आसपास की बात चल रही, 950 के, अब ओके 900 की बात चल रही। यदि 900 950 आ गया, मतलब 24 में यदि 2-4 चीज़ें सेटल हो गई तो फिर देन मतलब हो सकता है 15-20% बाजार में मिल जाए। पर रॉकेट वाली बात नहीं है। तो अभी का माहौल देखते हुए एक्सपेक्टेशन हैज़ टू बी थोड़ा कंटेंट रहना चाहिए। और अर्निंग्स को जितना हो उतना ही मिल जाए, बहुत बढ़िया है। सुनिए सर, मार्केट में लोग कहते हैं कि अच्छा समय होता है हमेशा शेयर खरीदने के लिए, उसमें कोई बुरा समय नहीं होता। सही है ये? देखिए तो आपके इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से वो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका
इन्वेस्टमेंट का पीरियड 1 हफ्ता है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 5-10 साल है तो आप कभी भी खरीदिए, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखिए ना, सपोज आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपने 5-7% ऊपर भी ले लिया तो आपको साल में आधा 1% की रिटर्न में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपका बेस्ट पीरियड आप मिस कर जाओ। जैसे अभी मई के टाइम पे बहुत मंदी का माहौल हो गया था मई जून में, आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपको फिर 15% ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब बैंक देखिए, बैंक सब 25-25, 30-30, 40-40% ऊपर हो गए, तभी इट वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, किसको बैंक लेना नहीं था। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। लेकिन अगर आपको ये आपको लगता है, जो हमें तो लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ये 3 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन हो जाएगी, अगर आप तेजी में हो तो आप बोलोगे कि 6 साल में हो जाएगी, अगर आपको लगती है मंदी है तो 8 साल में होगी, होनी तो है ही। तो फिर आपको फिर नहीं रुकने की जरूरत है। तो मतलब नेट ये है कि आपको अगर पोर्टफोलियो के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना, तो आप कभी भी लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एक ख्याल है कि इंडियन इक्विटी, मैं तो 40 साल से हूँ, 100 का सेंसेक्स से 60,000 का सेंसेक्स देखा हूँ मैं, रोज आता हूँ बाजार में। ओके, तो मेरे को मंदी तो कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है जो बातचीत करने के लिए होता है, लेकिन द बेस्ट टाइम टू बाई इज व्हेन यू हैव द मनी एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज व्हेन यू नीड द मनी। आप इस समय खरीदारी कर रहे हैं सर? मेरे पैसा आएगा तो मेरा करता हूँ, मेरे पास तो पूरा ही पैसा तो आ ही रहा है सर, खूब आ रहा है। नहीं, कहाँ से आएगा मेरे पास पैसे? सैलरी तो पूरा टैक्स में चला जाता है। और जो डिविडेंड है वो साल में 2 बार देते हैं मोतीलाल जी, तो जब आएगा डिविडेंड तो खरीदेंगे शेयर। हम लोगों को पैसा आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड के पैसा आ रहा होगा। नहीं, अच्छा, उधर आता है पैसा, वहाँ तो पैसा आते ही सब उड़ जाता है, पूरा सब हम खरीद डालते हैं। क्या खरीद रहे हैं? जैसे दिवाली शॉपिंग कर रहे होंगे आप लोग, क्या किस टाइप की शेयर या सेक्टर, क्या खरीद रहे हैं आप? क्या खरीद रहे हैं? अभी देखिए, एक तो क्या है, फाइनेंशियल्स में अभी क्या है, क्रेडिट साइकिल बहुत दिन के बाद टर्न हुआ है। आपका क्रेडिट ग्रोथ 15-16% हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, बाउंस रेट नीचे आते आ रहा है। सो एक जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है उसमें फाइनेंशियल्स की हालत बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से लास्ट 15-20 साल, 15-17 साल में भी मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल सेक्टर का इतना अच्छा टाइम रहा हो। मेरे लगता है इट इज़ अ लेंडर्स मार्केट। तो और ये साइकिल जो है 6 महीने 8 महीने की नहीं होती है, ये चलेगा, मतलब रुकेगा थोड़ा बहुत, बट ये 3-4 साल का है। जब तक वापस आप गंदा लैंडिंग नहीं करोगे, अभी तो कॉशियस लैंडिंग चालू है, एक ऐसा समय आएगा जब गलत लैंडिंग होगा, गलत आदमी को गलत अमाउंट दिया जाएगा, गलत रेट में दिया जाएगा, तब वो अभी नहीं हुआ अभी, फिर उसके बाद वो खराब होता है, तो अभी नहीं हुआ अभी, तो अभी बुक बनने दो, अभी नया बुक बनने दो। तो मेरे ख्याल से ये लंबा साइकिल है। सारे लोग जिनसे भी मैं बैंक एंड फाइनेंशियल में बहुत बुलिश हैं, और बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, ट्विन जितनी बैलेंस शीट होती है सब क्लीन है, हमारी भी क्लीन है, कंपनी की भी क्लीन है, सरकार की भी, सरकार की थोड़ी गड़बड़ है अभी। तो ये रीजन है या और कोई खास वजह? नहीं, मेनली सी लेंडर मरता कहाँ पर है, जब खराब लैंडिंग करके। तो प्री कोविड ही साफ सफाई हो गया था, और जितना कुछ बाकी था सब कोविड में साफ हो गया, तो डबल स्ट्रेस टेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद कोविड से अभी 6 महीना पहले निकले आप, अब 6 महीने में कितना लैंडिंग है, कोई बुक हुआ ही नहीं अभी तो। अब नया बुक बनाओगे उसमें आपका खराब होगा ना, नया बुक में पक्का खराब होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, मार्जिनल बारोअर जो है उनको आप खराब लैंडिंग करेंगे, बट दैट विल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो ये साइकिल चलेगा अभी, तब की तब देखी जाएगी। हाँ, 3-4 साल अभी तो साइक्लिकल है ना, बढ़िया चलेगा। सर आप भी बैंकिंग में शॉपिंग कर रहे हैं? अच्छा, आईटी नहीं खरीदा, इतना सस्ता हो गया है, बड़ा लोग बताते हैं। तो है ना, नॉर्मली जो लोग शॉपिंग करते हैं वो सेल के टाइम पे करते हैं, सेल जब भी लगता है तब करते हैं। शेयर बाजार एक ही समय ऐसा है जब ये सेल लगता है ना, तभी किसी को शॉपिंग नहीं करनी है। तो शॉपिंग करने का समय आया था तब लोगों ने शॉपिंग नहीं की है। अभी जैसे फाइनेंशियल, जैसे हमने बात की है, आई थिंक जून में वही आईसीआईसीआई बैंक, वही स्टेट बैंक, वही एक्सिस बैंक, अभी जो भाव है उससे 30-35% नीचे मिल रहे थे। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में आप ट्रेंड को पकड़ के अगर आप करोगे तो हरदम आप गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक्स अच्छे नहीं है, बैंक्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन एक कंसेंसस ट्रेड बनते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बैंक्स विल बी मार्केट परफॉर्मर और जस्ट स्लाइटली ओवर मार्केट परफॉर्मर। आई थिंक हमें व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, बिकॉज साइकिल जैसे मैंने कहा बहुत शॉर्ट हो गई है। पहले जो चीज़ 2-3 साल में होती थी, आजकल बाजार में वो 2-3 महीने में ही हो जाती है। कभी पहले डिफेंस का माहौल हुआ, ऑटो का माहौल हुआ, फिर बैंकिंग का माहौल हुआ, अभी और कोई माहौल होगा। बट आप पोर्टफोलियो आपका बार बार चर्न नहीं कर सकते हो सक्सेसफुली। आपको कोई एक ट्रेंड मिल जाएगा, एक ट्रेंड में आप गलत हो जाओगे। तो हमारे हिसाब से आईटी स्टिल लुक्स प्रिटी गुड, रिजल्ट अच्छे आए हैं। यहाँ थोड़े जो इंटरनेशनल सेक्टर है, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेकिन जितना वॉल्यूम में स्लो डाउन होगा उससे ज़्यादा आपको करेंसी में फ़ायदा हो जाएगा। तो आईटी कंटिन्यूज टू बी अ गुड सेक्टर, जहाँ पे इंडिया इज़ ग्लोबल लीडर।
और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है। आई थिंक फार्मा इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मा में वही हुआ, 1-1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ है सेक्टर में, डी स्टॉकिंग हुआ काफ़ी, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम बाहर खाना नहीं खा रहे थे तो बीमार नहीं पड़ रहे थे, हम हाथ 4 बार धो रहे थे, तो तो आई थिंक द कंजम्पशन ऑफ नॉन कोविड मेडिसिन वेंट डाउन ड्रामेटिकली और डी स्टॉकिंग भी हुआ। आई थिंक अब वो फिर से आ रहा है अगेन। इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव बिकॉज करेंसी का आपको टेलविंड है। आई थिंक वो सेक्टर भी थोड़ा सा नॉन कंसेंसस है, वो देखना चाहिए। और इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो कैपिटल गुड्स, बट उसमें वैल्यूएशन आर नॉट कंफर्टेबल, और डोमेस्टिक आई थिंक कंजम्पशन